हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये सीखा था कि एक्सो प्लेयर में हम लोग कोई भी वीडियो कैसे प्ले कर सकते हैं एंड हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि हम किसी भी वीडियो पे क्लिक करें तो सेम वीडियो प्ले हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन हर बार 0 ही पास की थी। सो इन दिस वीडियो हम उसे फिक्स करेंगे। मीन्स हम चाहते हैं कि वही वीडियो प्ले हो जो एक्चुअली हम प्ले करना चाहते हैं, मीन्स जिस पे क्लिक हुआ हो एक्चुअली यूज़र से। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ विच मीन्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्ट होगा एक प्लेलिस्ट। सो लेट इन इट वेर प्लेयर लिस्ट एंड ये होगी एरे लिस्ट ऑफ वीडियोस। एंड उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट बनोगा जो होगा पोजीशन। सो वेर पोजीशन कोलन इंट इज इक्वल टू -1। मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 रख रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोजीशन का यूज़ करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस क्रिएट करने वाले हूँ इनके साथ डील करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाना चाहता हूँ। सो लेट इन इट वेर प्लेयर कोलन सिंपल एक्सो प्लेयर। ओके, एंड यहाँ पे मैं वैल को हटा दूंगा तो ये प्लेयर हमारा सिंपल एक्सो प्लेयर बन जाएगा। एंड इसके कुछ बेनिफिट्स है कि हमारा एक ही वीडियो बार बार प्ले नहीं होता रहेगा। ओके, एंड उसके बाद मैं इस कोड को यहाँ से कट करने वाला हूँ एंड मैं इसे एक फंक्शन के अंदर पेस्ट करूँगा क्योंकि फंक्शन के साथ वर्क करना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली। सो हियर प्राइवेट फन क्रिएट प्लेयर एंड इसके अंदर मैं वर्क करूँगा। सो सिंपली पेस्ट दिस कोड्स हियर। ओके, एंड ऑल राइट। एंड इसके बाद में एक और फंक्शन बनाना चाहूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा इनिशियलाइज लेआउट। सो प्राइवेट फन इनिशियलाइज लेआउट एंड सिंपली ये फंक्शन हमारा थोड़ा सा वर्क इजी करने वाले, डैट्स वाई। एंड मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा इनिशियलाइज लेआउट को। एंड इसी के अंदर मैं क्रिएट प्लेयर को भी कॉल कर लूँगा एंड में। अब हमारे वीडियोस अडेप्टर में आ जाते हैं क्योंकि एक्चुअली जब क्लिक होता है सो हमें यहाँ से यूज़र को बताना है कि कौन सा पोजीशन जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये फंक्शन, सो मैं इन दो कोड्स को यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड इसका भी मैं एक फंक्शन बनाऊँगा प्राइवेट फन सेंड इंटेंट एंड ऑल राइट, जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड ये फंक्शंस दो आर्ग्यूमेंट लेगा। सो पहली होगी पोज विच मीन्स पोजीशन जो एक इंटीजर टाइप की होगी एंड उसके बाद होगी रेफ विच मीन्स रेफरेंस जो होगी स्ट्रिंग टाइप की। एंड ये रेफरेंस सिर्फ ये बताने के लिए कि ये इंटेंट कहाँ से आया है। ओके, विच मीन्स हमें कौन सी वीडियो प्लेलिस्ट लोड करनी है। हम लोग जब इसे यूज़ करेंगे आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझोगे। सो ऑल राइट हियर। अब ऐसा हो सकता है कि जब वीडियो पे क्लिक हुआ हो वो ऑल फोल्डर से हुआ हो या फोल्डर से क्लिक हुआ हो। सो वो हमें कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे और स्पेसिफाई करने वाला हूँ। सो प्राइवेट वैल एंड इज़ फोल्डर। सो अगर वो फोल्डर है तो एंड ये एक बूलियन होगा एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं फॉल्स रखूँगा। ओके, विच मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो फोल्डर नहीं है एंड इसका कोड हमारी फोल्डर्स एक्टिविटी में है। सो फोल्डर्स एक्टिविटी एंड यहाँ पे आ जाओ नीचे एंड यहाँ पे सिंस ये फोल्डर्स एक्टिविटी है सो यहाँ पे मैं इस फोल्डर को ट्रू करने वाला हूँ, इस फोल्डर टू ट्रू, विच मीन्स कि हम लोग यहाँ से इंटेंट पास कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारे वीडियोस अडेप्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग वर्क करेंगे। सो जस्ट हियर यहाँ पे रूट के अंदर मैं वैन का यूज़ करने वाला हूँ वैन एंड मैं कंडीशन चेक करूँगा इफ़ इस फोल्डर ट्रू है। सो यहाँ पे एरो का यूज़ करो एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिखने वाले। सो सेंड इंटेंट एंड इंटेंट सेंड करो एंड सिंपली इसके अंदर हमें पोजीशन पास करनी पड़ेगी। सो पोज इज इक्वल टू पोजीशन एंड रेफ इज इक्वल टू फोल्डर एक्टिविटी विच मीन्स फोल्डर्स एक्टिविटी से क्लिक हुआ है। एंड अगर ऐसा ना हो सो सिंपली एल्स का यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये डिफ़ॉल्ट केस होगा एंड यहाँ पे सेंड इंटेंट एंड पोज इज इक्वल टू पोजीशन एंड रेफ इज इक्वल टू सिंपली ऑल वीडियोस। ओके, सो ये ऑल वीडियो से क्लिक हुआ है अगर यहाँ से नहीं हुआ है तो। एंड उसके बाद इस फंक्शन में एक और वर्क करूँगा सिंस हमें वो पास करनी पड़ेगी रेफरेंस। सो यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा
एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आईडी बताऊंगा, सो क्लास कॉमा एंड उसके बाद रेफ सिंपली, सो किस क्लास से आया इतना बताने के लिए। एंड मैं पोजीशन भी सेट करना चाहता हूँ, सो वो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। सो प्लेयर एक्टिविटी डॉट पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन पोज। ओके, सो इससे हमारा काम हो जाएगा, यहाँ से पोजीशन भी मिल जाएगी एंड क्लास भी पता चल जाएगी। अब इस क्लास को हमें सिर्फ हैंडल करना है हमारी प्लेयर एक्टिविटी के अंदर कि किस क्लास से इंटेंट आया है। सो यहाँ प्लेयर एक्टिविटी में इनिशियलाइज लेआउट में पहले मैं ये काम करूँगा। सो इफ़ या व्हेन का यूज़ कर लेते हो यहाँ पे भी, व्हेन एंड सिंपली यहाँ पे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एंड स्ट्रिंग पास कर दो। सो वहाँ पे हमने क्लास का यूज़ किया था एंड अगर वो स्ट्रिंग है ऑल वीडियोस तो कुछ ऐसा होना चाहिए कोड। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी वीडियो लिस्ट इनिशियलाइज होनी चाहिए या प्लेयर लिस्ट इनिशियलाइज होनी चाहिए। सो प्लेयर लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट एंड उसके बाद प्लेयर लिस्ट डॉट ऐड ऑल एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट वीडियो लिस्ट एंड आफ्टर दैट इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट पेस्ट इट डाउन एंड यहाँ पे ऑल वीडियोज़ की जगह पे इफ़ फोल्डर से इंटेंट आया है सो फोल्डर एक्टिविटी एंड अगर यहाँ से इंटेंट आया है तो यहाँ पे करंट फोल्डर से इनिशियलाइज होने चाहिए। सो फोल्डर एक्टिविटी डॉट करंट फोल्डर्स वीडियोस। सो ये हमने ऑलरेडी फोल्डर एक्टिविटीज़ में क्रिएट कर रखे हैं हियर करंट फोल्डर वीडियोस। ओके, इसलिए हम इसे भी हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया था सिंस वी वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम प्लेयर्स एक्टिविटी। सो दिस विल डू आवर वर्क एंड फॉर नाउ दैट्स इट। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, position, so this will do our work. So now let's run the application and check whether it's working or not. So finally Gradle build हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड लेट्स से मैं किसी वीडियो पे क्लिक करके देखता हूँ, लेट्स से क्लॉज एंड इसे थोड़ा आगे करता हूँ एंड ये प्ले हो रही है एक्चुअल में। एंड लेट्स से मैं बैक करता हूँ एंड अनदर वीडियो लेट्स से दिस वन एंड ये भी ऑल्सो प्ले हो रही है। सो ये हमारा परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। एंड एक अनदर इशू है कि अभी बैकग्राउंड में एक्चुअल में वीडियो प्ले हो रहा है एंड उसके बाद अगर मैं फाइनल इस पर क्लिक करूँ फोल्डर वीडियो पे, बट ये कोई दूसरा ही वीडियो प्ले हो रहा है जो हम नहीं चाहते वो प्ले होना चाहिए अभी। सो ये क्यों हो रहा है, लेट्स चेक। एंड ये बैकग्राउंड वाला इशू भी फिक्स करते वीडियो प्लेइंग का। सो वो जो इशू था कि मेन एक्टिविटी का एक्चुअल में वीडियो प्ले हो रहा था, फोल्डर का नहीं हो रहा था, वो एक्चुअली इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी का यूज़ करें मीडिया आइटम क्रिएट करने के लिए, हमें यहाँ पे एक्चुअल में प्लेयर लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो प्लेयर लिस्ट एंड ओके, एंड इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड वीडियो एक्चुअल में बैकग्राउंड में भी प्ले हो रहा था, सो हमें उसे भी फिक्स करना है। सो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करने वाला हूँ मैं। जब प्लेयर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो उस समय मैं कुछ चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ हमारा प्लेयर एक्चुअल में रिलीज़ हो जाना चाहिए। सो प्लेयर डॉट रिलीज़ विच मीन्स सारे रिसोर्सेज को छोड़ दे। एंड नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स से मैं कुछ प्ले करके देखता हूँ, लेट्स से दिस वन एंड वो प्ले हो रहा है एंड मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड आप देखोगे बैकग्राउंड में प्ले ऑफ हो चुका है। एंड अगर मैं डाउनलोड्स में आता हूँ फोल्डर्स में एंड इस पर क्लिक करता हूँ तो वो भी परफेक्टली प्ले कर रहा है, विच मीन्स हमारा प्लेयर परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।